हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपने घर पे जहाँ पे भी हैं वहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें, ऐसी मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा सुबह मैं ब्लॉग बना रही थी और जो मेरा ब्लॉग था वो मैंने डिलीट कर दिया। जो डिलीट करने वाला था वो मैंने रख लिया। अब मैंने बिना देखे डाउनलोड कर दिया तो उसमें बिल्कुल भी वीडियो नहीं थी। अब वो मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ तो अब मैं उसे डिलीट नहीं करती। तो दोस्तों, अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अभी एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आप लोग इस व्लॉग को ज़रूर देखना। वो मेरा सुबह बड़ा ख़राब हो गया, बड़ा दुख मन हुआ। और मैंने भजन की भी बहुत सारी वीडियो बनाई थी, वो भी सब मेरे हाथ से डिलीट हो गई। मेरा दिमाग पता नहीं कैसा हो गया कि अपनी ही वीडियो मैंने सब उल्टी डिलीट कर दी। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। आगे को तो मैं करूँगी। दोस्तों, जो लड़की मेरे पास आई थी उसका नाम मोनिका है और मैं उस लड़की को ने मेरे से सुबह आकर के कहा कि आंटी जी वकील साहब से बात कर लो। तो मैंने उसके कहने में आकर फिर बात करी वकील साहब से। तो वकील साहब ने उसे कल, यानी कि कल तारीख है 22 मई को कल बुलाया है और मैं उसे भेजूंगी। और उन्होंने कुछ पैसे उसके पहले भी उधार हैं। अब 500 रुपये और 600 रुपये और मंगाए। कल 1100, 1150, 1300 रुपये करीब, 1200 रुपये करीब मंगाए हैं। और बेचारी वो बहुत गरीब है और झाड़ू पोछा लगाती है। तो दोस्तों, मैं हर एक की मदद करना चाहती हूँ और मैंने पैसों से भी उसकी हेल्प करी है और मैंने शरीर से मतलब अपने आना जाना उसके साथ कचहरी, मैंने जैसे तैसे गिर पड़ के मैं पैदल चल के और ई रिक्शा से मैं उसके साथ कचहरी भी गई हूँ और एसपी साहब से भी मिली हूँ। क्योंकि एक किसी की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन आज के समय में ऐसे लोग नहीं मिलते। आजकल के लोग, अगर किसी के ऊपर कोई विपदा आती है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं और साथ नहीं देते किसी का भी। तो दोस्तों, पर मेरे से किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का जीवन बनता है तो मैं उसकी पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मेरे द्वारा अगर उसे ज़िंदगी मिलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा उसकी हेल्प करूँ। तो वो कह रही थी मुझसे कि आंटी जी कल मेरी पेशी है, लेकिन दोस्तों वकील साहब ने उसे अकेला बुलाया क्योंकि उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। कल को उसका केस दर्ज हो जाएगा और पता नहीं काय की रजिस्ट्री है। लेकिन दोस्तों, उसका पति बहुत चालाक है क्योंकि इस लड़की ने मेरे मकान में आने से पहले ही मुकदमा दर्ज कर रखा था और अपने वो उस मकान में भी इनके पुलिस आती जाती होगी, मुझे नहीं पता, पर हाँ कहती थी कि मैंने कर रखा है। तो दोस्तों, इसका पति इतना चालाक है कि उसने जो इस लड़की ने वकील कर रखा था, तो वो इसका गांव है, उसका नाम है सलीमपुर। इसके गांव का वकील इसने उसे भाई समझा, भाई समझ के इसने उसे मुकदमा करवाया। इसने उसका विश्वास करा और उस वकील ने भी इसके साथ विश्वासघात ही करा है। और एक दिन हमसे कह रहा था तुम्हारी 9 तारीख है। जब हम 9 पे गए तो उसने फिर हमें रास्ता चला दिया। और सच बात तो ये है कि उसने दूसरे उसके पति का जो वकील था उससे मिल करके, और इससे पहले जिस दिन इसकी तारीख थी 9 तारीख से पहले इसकी पहले लोक अदालत लगी थी, उस लोक अदालत से एक दिन पहले इसे वहाँ बुलाया और इससे कागजों पे साइन करवा लिए समझौते के। और ये समझ रही थी कि केवल ये केस करने का मेरे से साइन करवा रहा है। तो इस बेचारी ने देखा नहीं और इसने साइन कर दिया और उसने फिर उस वकील ने इसके पति के वकील से मिलके वो कागज़ लोक अदालत में दे दिए और उस पर साइन करवा दिए। लेकिन जब ये नहीं थी लड़की, उनके साथ ये लड़की नहीं थी, तो फिर वो कागज़ लेके जज साहब के सामने पेश होना पड़ता। तो वो कागज़ पेश नहीं करे और वो वहीं के वहीं छोड़ दिए। तो उसमें शायद उसे डिग्री कहते हैं, तो वो डिग्री मिलती, तो डिग्री नहीं करी उसने, डिग्री नहीं मिली। और उसने
बस समझौते के कागज़ पे ही साइन करवा ली लोक अदालत में, लेकिन उस पर डिग्री होती है कोई, तो वो फाइनल केस जब होता है तो मैं अपनी बहनों को और मैं अपनी बेटियों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और भाई दिव्या दोनों ही तरफ से वकील हो जाएं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वकील आपस में बैठ के कहते हैं भी चलो अब दोनों पति पत्नी मान गए, राजी हो गए, मना लिया पति ने, तो वकील समझौते पे साइन करवा देता है, लड़की के भी और लड़के के भी, फिर वो अदालत में दे देता है। तो उसमें लड़की को नहीं पता चलता कि उसका पति उससे क्या 420 खेल गया, लेकिन आदमी बहुत तेज होते हैं, आदमी उस वकील के पास फिर बाद में जाते हैं, क्योंकि औरत को क्या पता कि आदमी कहाँ जा रहा। औरत घर बैठी रहती, रोटी बर्तन चौका में उसे इल्झाए रहता, और वो जाके वकील से ना जाके अदालत में ऐसे कागज़ बनवा देता है कि अगर आप चाहोगे भी तो आप अपना तलाक का मुकदमा नहीं डाल पाओगी कभी भी, और अगर आपका कभी झगड़ा हो जाए और समझौता होने लगे तो आप कहना कि हम समझौता हमने आपस में कर लिया है और पहले मैं इसके घर रह के देखूँगी, और यह आदमी कहेगा कि मैं इसके साथ रह के देखूँगा, मानती है तो ठीक है, नहीं मतलब दोनों ही पक्ष समझौते पे साइन करने से आदमी कानूनन फंस जाता है। क्योंकि ये तजर्बा मुझे अब हुआ है इस लड़की के मुकदमे में, ये मुझे अब तजर्बा हुआ है कि वकील साहब ने बताया है कि उसने इसके साइन लेके और लोक अदालत में वो कागज़ पेश कर दिया, और जो केस लोक अदालत में चला जाता है और अगर उसमें जज साइन कर देते हैं, उसके बाद एक कागज़ होता है जो बड़े जज होते हैं उस पर वो साइन जब करते हैं, जब पहले जिसने केस कराया लड़की ने उसे जज के सामने पेश होना पड़ता है, फिर जज साहब उससे पूछते हैं कि आप सहमत हैं, तब वो कहेगी हाँ सहमत है, तब आपको एक डिग्री नाम का कागज़ होता है कोई, वो मिलता है, और वो इसे मिला नहीं क्योंकि इसने इस लड़की को वहाँ पेश नहीं करा, लड़की पेश नहीं हुई, इसने बाहर से कानूनन कार्रवाई करी परंतु अधूरी कानून कार्रवाई है, और वो ये सोच के आ गया था घर कि फिर जिस दिन से इस लड़की ने उस पर साइन करे थे कागजों पे, उसी दिन से इसे बहुत मार रहा था, पीट रहा था, रोज़ शराब पी रहा था, रोज़ आना उससे शाम को रोटी बनवाने को तो चलो औरत का काम है, कोई बात नहीं, औरत तो बना देगी खाना, औरत ऐसी होती नहीं कि अपने पति के लिए, वो बेचारी बहुत सीधी लड़की है, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25-30 साल उम्र है, 2 बेटियां हो गई उसकी जल्दी जल्दी, तो उसे रोज़ाना शराब के पैसे लेता, रोज़ाना जुआ सट्टा इस तरह के भी कागज़ वो पैसे लेता और उससे और मारपीट करता। एक दिन वो मेरे घर जब कहीं से घूम के आया था अपनी पत्नी के साथ, तो दरवाजे में घुसते ही वो मुझसे यूँ कह रहा था, आंटी जी दुनिया इतना दान करती है, तुम भी कुछ दान कर दो। मैंने कहा जो मुझे दान करना होगा तो मैं तेरे से पूछ के नहीं करूँगी, जो मुझे करना होगा तो मैं अपने आप करूँगी, तू कौन है मुझे समझाने वाला। मैंने उससे कहा कि तूने इस समय ड्रिंक कर रखी है, तू चुपचाप सीधा चला जा ऊपर और अपने कमरे में सो जा, बच्चों से मत लड़ मत इलाज। शराब के नशे में आदमी की लड़ाई हो जाती है, पता नहीं आदमी कि कौन सा ग्रह खराब हो कौन सा अच्छा है, कभी ज़्यादा बात खराब हो जाए। तू अपना चुपचाप लेट जा। नहीं माना, चला गया, फिर आया, फिर जाल में नीचे ऐसे झांक झांक के फिर लड़ने लगा, फिर चला गया, फिर झांक में से आके बताई। फिर मैंने कहा मैं तुझे वहीं आऊँगी, अभी बताऊँगी। मैं ऊपर गई तो वो मेरे से भिड़ गया और बाद में उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दी। तब और जब उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, उसने अपनी लड़की के साथ भी मतलब कुछ सही सा व्यवहार नहीं करा, उसे भी धक्का मुक्का उल्टा सीधा मारना उसके, तो तब जाकर उसकी माँ ने एक्शन लिया। और अब हमारा वकील साहब जो हैं उन्होंने अदालत में जो कागज़ इसके लड़की के साइन करवा के उन्हें जमा कर दिए थे, वो अब कागज़ निकलवाए हैं और उसमें उन्होंने बता दिया था कि यदि इस केस में जान होगी तभी मुकदमा होगा, अगर पूरा केस बंद हो गया होगा तो मैं इसे नहीं खोल पाऊँगा, क्योंकि लोक अदालत में अगर आपने समझौते पे साइन करके दे दिए तो फिर आपका ज़िंदगी में कभी तलाक नहीं हो पाएगा। तो तलाक अगर आपका झगड़ा मियाँ बीवी का हो जाए और भाई दिव्या आपका आपस में फैसला हो जाता है, तो वो फैसला कोर्ट में लिखित में कभी ना दें, कोई भी ना दे लिखित में, क्योंकि फिर उसके बाद तलाक होने की गुंजाइश नहीं रहती है, जैसा कि मुझे वकीलों ने बताया है, जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है।
और मैं एक वकील ने, मैं 2-3 वकीलों से मिली हूँ। अब जिन वकील साहब से मैं मिली हूँ उन्होंने बताया है कि उसने डिग्री नहीं करी, यानी कि वो फाइनल रिपोर्ट जो है बड़े जज के पास नहीं गई है। अब वो इसको पेश करेंगे और तब जा कर के वहाँ से डिग्री मिलेगी, तब उसके आगे को इसका वो फैसला होगा। और दोस्तों, तो दुनिया में बहुत फ्रॉड चल रहा है, और कोई भी लड़की हो, अगर आपस में लड़ाई होगी तो आपस में ही बैठ के समझौता कर लो, कोर्ट में लिख के कभी ना दें। कोर्ट में लिखा हुआ आपका हाथ कट जाएंगे, तो आपके हाथ कट गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर जैसा कि मैं वकीलों से मिली, मुझे वकीलों ने बताया, ये उसके हिसाब से बता रही हूँ, पर मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वकालत नहीं कर रखी है, और मेरे ज़िंदगी में इस तरह से पहली बार ही मेरे सामने आया है। हमने योगी जी के लिए भी इस लड़की की रिपोर्ट कर रखी है, और योगी जी के मतलब जो फ़ोन आया तो हमारे वैसे तो एसपी साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया, और हमारे पास फिर कल आया था योगी जी के ऑफिस से फ़ोन कि आप उस लड़की से फ़ोन पे बात करी। उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है। तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहती हैं, तो इस लड़की ने कहा कि मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ। मैं तो घर पे नहीं थी उस समय, ये लड़की घर पे थी, इसका फ़ोन इसके पास रहता ही है। तो इसने अपने आप ही बात करी कि मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ, वो बहुत परेशान करता है, वो दरिंदा है, एक तरह का दरिंदा। बच्चों को भी, ये बड़ी लड़की तो डर के मारे नानी के घर ही रहती है, छोटी रहती है, इसके बाद वो भी डरी रहती है। एक दिन वो डर के नीचे आके लैट्रिन में मेरी छिप गई थी। वो बता रही थी, मोनिका नाम है, वो बता रही थी कि मैं लैट्रिन में छिप गई थी मेरी लड़की आके। तो दोस्तों, ऐसे मैं कब तक बचा सकती हूँ। बल्कि जो हमने जिन पुलिस वालों से भी मदद मांगी तो वो हमें और उल्टा झूठा उन्होंने ठहराया, और उसका पति हमारा ताला भी तोड़ गया। तो पुलिस वालों ने आके कहा कि तुम्हारा ताला नहीं तोड़ा, अगर ताला तोड़ता तो तुम्हारा कुंडा टूटता, ये वो, और हमें झूठा ठहराया। पर हमने ये योगी जी के यहाँ से जो हम पे कल फ़ोन आया, हमने उन्हें भी बता दिया कि पुलिस वालों ने हमसे और हमें झूठा ठहराया। हमने उनसे क्लियर बता दिया ये बात भी कि हमें ही उल्टा। तो वो कह रहे थे हम एसपी के ऑफिस पे अभी फ़ोन करते हैं और हम बताएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे हमें अभी योगी जी की तरफ से हमें पूरा ही वो मिल रहा है सहयोग, और भगवान ने चाहा तो मोनिका का जल्दी ही डाइवोर्स मैं करवा दूंगी, क्योंकि वो लड़की बहुत परेशान है, अच्छों का बर्तन करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, जो पैसा लाती थी वो सब उसके बीड़ी सिगरेट और शराब में बेचारी देती। सुबह को रोटी खिला के जाती, शाम को वो फिर उसे शराब पीता, फिर उसके साथ लड़ता पीटता। और वो बेचारी जब से शादी हुई है जब से ही बहुत उसका उत्पीड़न हो रहा है, और उसके बच्चे भी एकदम हो गए। वो मेरे से बता रही थी कि जब मेरी लड़की छोटी सी थी तो 3 दिन की मेरी लड़की, तो मैं नल पे से बाहर गांव में पानी लेके आई, और मेरी सास नंदे बैठी रही, मैंने उन्हें खाना खिलाया और पानी भर के लाई। मैंने जब ही मन में संकल्प कर लिया था कि मैं तीसरा बच्चा पैदा नहीं करूँगी। और उसके 2 ही लड़की हैं, और उसका पति उसे लड़के के लिए भी बहुत प्रताड़ित करता था, और वो बेचारी, उसके माता पिता नहीं हैं, और जो उसका भाई है वो इसका पति जो इससे पैसे छीन झपट के ले जाता है, वो अपने साले को उसमें से थोड़ा बहुत खिला पिला देता है। तो वो इसका भाई भी इसका पक्ष नहीं करता, इसके भाई को भी उसने अपने कब्जे में कर रखा है, तो कोई भी नहीं है इसका। इस वजह से मैंने इसका साथ दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और बताएं कि मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा। लेकिन मैं आपको सतर्क कर रही हूँ कि आने वाले जो भी आपके साथ अगर कुछ इस तरह होता है तो आप सावधान रहें। कचहरी के जो काम हैं बड़े ख़तरनाक हैं, और जो वकील हैं, आपने जो कोई वकील का रखा ना, तो आप उस वकील का नंबर कभी अपने पति के वकील को ना दें, और पति के वकील का फ़ोन नंबर कभी दूसरे उसे ना दें, क्योंकि ये वकील आपस में मिल जाते हैं और केस को कमज़ोर कर देते हैं, और ये आपस में मिल के पैसा खा लेते हैं और तुम्हें बेवकूफ़ घुमाए जाते हैं, कचहरी में घुमाए जाते हैं। तो आप इनसे भी सतर्क रहें, और अपना नंबर दूसरे वकील को ना दें या दूसरे का उसे ना दें, तो अपना सावधानी से रहें। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे अब अनुभव में आया है, और इसीलिए मैंने ये कहा। तो दोस्तों, अब आप मेरा वीडियो ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।